दो फिल्मों की अपडेट यहाँ पे जो मोस्ट अवेटेड फिल्में हैं उनकी अपडेट है। एक है भाई वेलकम टू द जंगल और एक है हेरा फेरी 3। देखो, ऑन कैमरा एक्टर्स क्या बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान कभी कभी नहीं भी देना चाहिए, लेकिन ऑफ कैमरा क्या होता है उस पर भी कभी कभी देखो। ज़रूरी नहीं कि ऑन कैमरा जो भी एक्टर कुछ भी बोले वो एकदम सही सब कुछ ही आपको बता दे, क्योंकि उसको पता होता है मीडिया की क्या औकात है। कोई भी चीज़ के दो पहलू निकालते हैं, ये मीडिया वाले दो नहीं बल्कि 10 पहलू भी निकाल सकते हैं। तो अब अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 को लेके कनप्पा वाले इंटरव्यू में क्या कहा वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब भी उनको कुछ पूछा जाता है हेरा फेरी 3 को लेके, जैसे हाउसफुल 5 के ट्रेलर के वक्त भी उन्होंने बोला था ये मसला चल रहा है, मामला कोर्ट में, ये कोई टाइम नहीं है, जगह नहीं है ये बात बोलने की। और हेरा फेरी 3 को लेके भी उन्होंने कनप्पा के वक्त भी ऑलमोस्ट यही कहा कि बनने तो वाली है बनाने तो वाले हैं, मतलब एक इनडायरेक्ट वे था वो कहने का। इट डजेंट मीन कि देखो सिंपल सी बात है, अक्षय ऑल्सो नो दैट कि सुनील शेट्टी और परेश रावल नहीं तो हेरा फेरी 3 बनना मुश्किल है। एक्चुअली बहुत मुश्किल या नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अक्षय कुमार एज अ प्रोड्यूसर इतनी बड़ी रिस्क कभी नहीं लेंगे कि देखो उनको भी पता है कि उनको जो भी है वो पैसों का मसला अगर होगा बाय चांस वो परेश रावल को वगैरह, उनको वो मानना ही पड़ेगा जनरली। और क्योंकि भाई वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। देखो आप किसी को फोर्सफुली तो नहीं फिल्में करवा सकते हो, ये बात तो है कि आप ये लिख के ले लो मुझसे कि परेश रावल वर्सेस अक्षय वाला केस भी अगर अक्षय भी जीत जाता है, हाँ ये तो नहीं होगा कि परेश रावल को फीस अच्छी खासी देनी तो पड़ेगी, क्योंकि जो अपील होगा कोर्ट में जो भी होगा वो उसका रिजल्ट तो यही आएगा कि कुछ ना कुछ तो 11 लाख में तो तुम परेश रावल को नहीं बोल सकती है फिल्म करे, जैसे कि परेश के वकीलों ने बोला। और मुझे वो सच नहीं लगता है, क्योंकि अक्षय कुमार के 30-35 साल के इतिहास में उसने आज तक किसी के पैसे डुबाए ये वाला न्यूज़ मैंने आज तक नहीं पढ़ा। एंड अक्षय कुमार खुद की फ़ीस को लेके शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि भाई मेरे को मैं फ़ीस नहीं कम करूँगा, वैसा हो सकता है। लेकिन दूसरों खुद की फ़ीस के लिए वो लड़ सकता है, लेकिन दूसरों की फ़ीस एज अ प्रोड्यूसर वो कम बोले कि भाई तुम कम में ही कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो भी परेश रावल जैसे आदमी है। तो परेश रावल के कुछ वकीलों का दावा झूठा है या फिर वो जानबूझ के ही ऐसा एक स्ट्रॉन्ग केस बनने के लिए ये कह रहे हैं। तो इसका नतीजा निष्कर्ष ये हो सकता है दोस्तों कि हेरा फेरी 3 के लिए इनको रुकना पड़ेगा। और कोर्ट में केस होने के बाद चाहे वो कोई भी जीते, और अगर परेश रावल को हेरा फेरी बाई चांस करनी पड़े ना चाहते हुए, ये होगा नहीं वैसे ना चाहते हुए वाला, क्योंकि उसने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया उस लल्लन टॉप में कि मुझे ये पीना है एंड नहीं वो तो पर्सनल उसकी चॉइस है, उसे जूस पीना है या वो पीना है वो उसकी चॉइस है। पर उसने जो स्टेटमेंट दिया मैं इरिटेट हो गया हूँ, ये कैरेक्टर मेरे लिए फांसी का पंडा है, तो भाई इतने घटिया स्टेटमेंट्स के बाद अगर मैं भी एज अक्षय कुमार होता तो मैं बोलता है भाई बाहर में जा दो, मत कर भाई एहसान मत कर। तो भाई अक्षय भी उसी टाइप का आदमी है कि अगर इतना ही तुझे वो कैरेक्टर रिलेटेड होता है तो एहसान मत कर, हम कुछ देख लेंगे उसका कोई कहते हैं ना रिप्लेसमेंट। अब वो बाबू बदला भैया के बदले कोई दूसरा भैया आएगा, वो हो सकता है। पर इनको हेरा फेरी 3 बहुत ही सावधानी से बनानी पड़ेगी फिर। और इसीलिए मुझे लगता है कि अक्षय कुमार एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, वो उस टाइप का आदमी कि भाई ठीक है मुझसे अगर नहीं होगी तो हम हेरा फेरी नहीं बनाएंगे लेकिन फिल्म की बैंड नहीं बजाएंगे। तो भाई मुझे लगता है हेरा फेरी 3 वो परेश रावल नहीं मानेगा और ये फिल्म पोस्टपोन होती जाएगी। और जब तक इसका कोई अपडेट नहीं आता है, क्योंकि जब से सुनील शेट्टी ने भी वो बोला था स्टेटमेंट दिया था कि बाबू नहीं तो शाम नहीं, उसने तो क्लियर इंडिकेट किया था मतलब कि वो इस साइड है। तो अगर ऐसा है तो दो लोग नहीं बोल रहे और एक ही हाँ बोल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं। और खुद जो बोल रहा है हाँ वो खुद प्रोड्यूसर है, वो अपनी फिल्म की क्यों बजवाएगा। सिंपल बात है, हेरा फेरी 3 एट प्रेजेंट बिल्कुल नहीं बन रही है, भूल जाओ जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई अपडेट नहीं आता है। और अगर आप ये सोच रहे कि पंकज त्रिपाठी कर लेगा, नाना पाटेकर कर लेगा काम, अरे भाई साहब पहली बात तो अक्षय और नाना पाटेकर के एट प्रेजेंट वाले संबंध भी देखो कि कैसे है। कुछ लोग बोल रहे गोविंदा कर लेगा, पर गोविंदा की बीवी उसको जो आजकल सब जगह पे एक्सपोज कर रही है वो उसी में बिजी अपने आप को बचाने में अपनी बीवी से। इतने अनप्रोफेशनल एट प्रेजेंट तो गोविंदा का लाइफ अनप्रोफेशनल है और अक्षय इज सो प्रोफेशनल, कैसे करेंगे काम। भागम भाग 2 भी साथ नहीं करने वाले हैं सुना है,
क्योंकि गोविंदा को अभी तक अप्रोच ही नहीं किया गया है। तो ऐसे संबंध है भाई, आप कैसे बोल सकते हो ये करेगा वो करेगा। रही बात पंकज त्रिपाठी ने खुद स्टेटमेंट दिया है 1-1.5 हफ्ते पहले, आई विल नेवर वर्क ऑन दैट टाइप ऑफ रोल विच बिलोंग्स टू परेश सर। इस टाइप का अगर रिप्ले आप अब आपके जो 3 बड़े चॉइसेस है वो खुद अगर क्वेश्चन मार्क में है, तो हेरा फेरी 3 को रिप्लेस करना मजाक नहीं है भाई। आप कोई छोटी मोटी फिल्म को कर सकते हो। बाबू भैया का कैरेक्टर, और परेश ने सिर्फ पैसे ही तो ज़्यादा मांगे थे, दे सकते थे ना भाई। वो क्या हर फिल्म में थोड़ी ना ज़्यादा पैसे मांग रहा, और अगर हर फिल्म में मांगता तो भूत बंगला हो, वेलकम टू द जंगल हो, सब फिल्मों पे सेट पे हो जाता ना। उसने सिर्फ एक ही फिल्म के लिए मांगे थे, और जब नहीं कहा गया होगा, कुछ कहा गया होगा, इसलिए इसने यहाँ पे आके लल्लन टॉप में आके इंटरव्यू दिया, मेरे लिए वो रोल नहीं है, ये है वो है। क्योंकि पहले तो उसको खुद को ही ये फिल्म करनी थी, बहुत एक्साइटेड था वो। तो सवाल सिर्फ मनी वाला ही था। तो फिरोज़ नाडियाड वाला हो या फिर केप ऑफ गुड फिल्म्स अक्षय कुमार हो, आई थिंक ये फिरोज़ की वजह से हुआ है, अक्षय कुमार की वजह से नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने आपस में सॉर्ट आउट करके अगर ये कर दिया, तो वो परेश रावल, जो पैसा आएगा तो परेश रावल ये भी नहीं बोल पाएगा कि मेरे लिए फांसी का फंदा है ये रोल। उसको क्या चाहिए, सिंपल बात है। एंड वो डिज़र्व करता है यार। बाबू भैया इज़ अ सोल, हार्ट है वो उस फिल्म का। राजू श्याम बाद में ही आएंगे। आप चाहे हेटर मतलब अक्षय के लवर हो या हेटर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बाबू भैया का कैरेक्टर है वो एक फ्लो में जाने वाला कैरेक्टर है, कि उसके वो चश्मा, उसका वो लुक, उसके वो लंगोटिया जो भी वो पहनता है, फटा हुआ उसका कच्चा बनियान, वो अरे भाई वो एक इमोशन है। हेरा फेरी आग बंद करोगे तो भी तुमको राजू का पोज बाद में याद आएगा, पहले वो फटा हुआ ये भी याद आएगा। ये आप तुम्हारा को नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन फेवरेट है, बट मैं कभी भी याद करता हूँ तो हेरा फेरी वैसा ही मुझे याद आता है कि मिडल में परेश रावल खड़ा है, इधर अक्षय और इधर सुनील शेट्टी। तो ये मेरे लिए है भाई। तो इतना इजी नहीं है उसको रिप्लेस करना, उसको खुद को भी पता है परेश रावल को ये। अब गलती यहाँ पे जो भी है भाई, पैसों का मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये फिल्म बनेगी। बट ये पैसा ही तो है जो चीज़ें तोड़ता है, रिश्ते तोड़ता है। रिश्ते बनाता भी तो अभी रुको ज़रा, देखते हैं। और वेलकम टू द जंगल का जो लोग बोल रहे कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या चल रहा है, तो देखो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसों का मसला है। कुछ एक्टर्स का कहना है कि पैसे नहीं दिए हमको। थोड़े मामलों में सही है ये, पैसे नहीं दिए वाला पेमेंट इशू है। वहाँ पे भी फिरोज़ नाडियाड वाले ही प्रोड्यूसर है। सोचो आप, ये फिरोज़ जा होता है ना, पैसों का मसला वहीं पे आता है। कुछ छोटे मोटे एक्टर्स है, वेलकम में भाई 39 एक्टर है, उनमें से 4-5 एक्टर्स की कंप्लेंट है कि ये पैसों का मसला ही है, जो हमको फीस नहीं दिए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला पैसों का नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका जो क्लाइमैक्स है ना, इस वजह से 2-3 लोगों ने फिल्म छोड़ी थी। अब क्लाइमैक्स में बाद में इन लोगों ने सब मैनेज किया, 60-70% शूटिंग हो गया है। 30-40% के लिए इनको जो टाइमिंग नहीं मिल रहे हैं, जैसे रिलीज डे, हर एक इतने लोग जो इनको क्लाइमैक्स में लाने हैं वो सब लोग एट अ टाइम वहाँ पे होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और लोकेशन के भी इनके इशू हुए हैं। ऊपर से बारिश की वजह से इनका एक पूरा सेट उड़ा था, उसका बजट भाई अनकंट्रोल्ड हो चुका है। तुम ये सोचो 225 करोड़ में हाउसफुल 5 बनी थी 24 लोगों के साथ, ये 39 लोगों के साथ है। ऊपर से 3-3, 4-4 बार आपका पोस्टपोन होते गया शूटिंग। मैदान फिल्म पहले 100 करोड़ में बनने वाली थी या 125, बार बार पोस्टपोन होते होते उसका बजट हो गया 225 करोड़। अगर मैदान जैसी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म इतना हो सकता है जिसमें ज़्यादा एक्टर्स भी नहीं थे, तो इसका ऑलरेडी 300 करोड़ का बजट, बार बार 2-3 बार तो सेट उड़ गए थे इनके। सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसीलिए ये लोग टाल रहे हैं फिल्म बनाने को। कुछ जगह पे मैंने तो सुना है कि प्रोड्यूसर भी टाल रहा है भाई, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। और बजट जाएगा अगर 400 पार इस बार, तो क्या होगा, यही एक डर है इनको। इसलिए पोस्टपोन होती जा रही है। लेकिन पोस्टपोन जितनी ज़्यादा होगी और ज़्यादा बजट बढ़ेगा, तो अब इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। सुना है अक्टूबर-नवंबर में इसका एक डेवलपमेंट होने वाला है। सब लोगों को फोर्सफुली बोलो, जो भी बोलो, कंपलसरी एक टॉक के लिए बुलाया जाने वाला है। और उसके बाद ये फिल्म शायद अक्टूबर-नवंबर में कुछ बोल रहे शुरू हो सकता है। इसका जो बचा खुचा शूटिंग है वो चांस है, क्योंकि सितंबर में आएगी जॉली, उसके बाद अक्षय थोड़े से हो सकते हैं फ्री, क्योंकि जॉली का थोड़ा प्रमोट करने वाले हैं वो फिल्म को। उसमें तो अक्षय का फीस भी नहीं है क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। जॉली का बजट शायद
50-60 करोड़ हो सकता है दोस्तों, सुना है मैंने ये चीज़। कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब रियल बेस पे स्टोरी है, पैसा नहीं लगाया जा रहा। तो वो सितंबर के बाद अक्षय कुमार अपने डेट्स दे देंगे, एंड हो सकता है कि वेलकम टू द जंगल अक्टूबर में हमें कोई अपडेट देखने को मिले। रिलीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि कब शुरू होगा शूटिंग, इतनी बड़ी फंसी है वेलकम टू द जंगल। क्या लगता है, होगी या नहीं शूटिंग?